कि वक्त आ गया है, अगर आप मुत्तहिदा लाहे अमल नहीं तय करेंगे, अगर आप इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में बंटकर खाना पूर्ति करेंगे, तो एक एक करके आपको सबको निमटा दिया जाएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। सब मैं लीडरों के साथ क्या क्या हुआ, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। आजम खान के साथ क्या हुआ, हो सकता है पॉलिटिकल फाइट में चलता है, राजनीतिक माने प्रतिद्वंदी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं, तो वो हमारा विषय नहीं बनता है कि आजम खान के साथ क्या हुआ, मुख्तार साहब के साथ क्या हुआ, अतीक के साथ क्या हुआ, और अब दो चार जो नंबर में है उनके साथ क्या हो रहा है या होगा। लेकिन आम गरीब मुसलमानों को जब निशाना बनाया जा रहा, आम गरीब दिहाड़ी मजदूर मुसलमानों को जब निशाना बनाया जा रहा, तब राहुल गांधी जी का चुप रहना, अखिलेश यादव जी का चुप रहना, बहन जी का चुप रहना, तेजस्वी यादव जी का चुप रहना, ममता बनर्जी जी का चुप रहना, तमाम माने वामपंथी दल जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर इंडियन डेमोक्रेसी में किसी के इंटरफेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका चुप रहना ये दर्शाता है कि भारत के आम गरीब मुसलमानों का कोई इस धरती पर अब नहीं बचा है। वो मरते रहे, उन्हें मारा जाए, उन्हें पीटा जाए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाए, कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कैसे सुनेगा थाना, कैसे सुनेगी पुलिस, कैसे सुनेगा प्रशासन, जब डेमोक्रेसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो इन गरीब मुसलमानों के वोट से एमएलए और एमपी बनते हैं, जब वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन कैसे सुनेगी। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं उन तथा कथित सेकुलर पार्टियों से आह्वान करता हूं, समय है आपको जागने का। बरेली में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इससे जो वहां के आम गरीब मुसलमान हैं उनका अविश्वास बढ़ रहा है उनको, और अविश्वास केवल वर्तमान सरकार पर नहीं, अविश्वास विपक्ष के नेताओं से भी बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा केवल सत्ताधारी दल नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष में बैठे वो लोग जिनके लिए हम सत्ताधारी दलों से दुश्मनी मोल लेते हैं, यानी भाजपा हराओ का नारा देकर गोलबंद होकर जिसको हम वोट करते हैं और जो जीतकर लोकसभा में जाते हैं, गिरिराज सिंह से गले मिलते हैं, उनसे यह सवाल आज पूछा जा रहा है कि आप आखिर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मैं आई लव मोहब्बत के ट्रेंड पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले वाजे कर दिया, और मैं देश के मुसलमानों से फिर अपील कर रहा हूं, आप इस तरह के किसी भी ट्रेंड से दूर रहें। सड़क पर उतरने के आह्वान का आप बायकॉट कर दें, आप अपने काम काज में लगें, आप तालीम में लगें, तिजारत में लगें, आप अपने बच्चों के मुस्तकबल को संवारने में लगें, और आप एक अच्छे लीडर को चुनने में लगें जो बोलता हो वही करता हो, ईमानदार हो, हिम्मत वाला हो, हौसला वाला हो, सच बोलने वाला हो और सच पर डटने और जमने वाला हो। ऐसे लीडरों को भी तलाशें। 70 साल हो गए, वोट हम जो है जिस नाम पर दे रहे हैं वो उसी में हम ज़्यादा उलझते चले जा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं, शांति के नाम पर वोट देते हैं, अमन के नाम पर वोट देते हैं, चैन सुकून के नाम पर वोट देते हैं। हमारा ही चैन छीना जा रहा, हमारा ही सुकून छीना जा रहा, हमारी सुरक्षा को मैंने बट्टा लगा दिया गया, हमारी यात्रा असुरक्षित हो चुकी है, हमारी माएँ और बहनें बाजार में सुरक्षित नहीं है। ये तमाम हालात बनाए जा रहे हैं लगातार, अलग अलग नामों पर हमारी मॉब लिंचिंग होने लग रही है, अलग अलग गिरोह हमारे मोहल्ले में आकर कुछ भी कर कर चला जा रहा। ये माहौल कब तक कैसे चलेगा, और इस पर चुप्पी ये और ज्यादा खतरनाक। अगर कुछ उपद्रवी है, कुछ मुट्ठी भर गलत लोग हैं, तो कम से कम मुट्ठी भर सही लोग भी तो आने चाहिए थे, जो कम से कम ये कहते कि नहीं ये गलत हो रहा। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे माहौल में मैं देश के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको इस्लाम के उन उसूलों पर, इस तरह के हालात में इस्लाम आपकी जो रहनुमाई करता है, जिस तरह की जिंदगी जीने का हुक्म देता है, उस तरफ आपको लौटना है। और आप इस नाम नेहाद सरबराहों के ऐलानात पर अगर इस तरह से इकट्ठे होंगे तो ये सरबराह आपके साथ जब हादसा होगा तो खामोश हो जाएंगे। जहां पॉलिटिकल पार्टियों में सन्नाटा है, वहीं हमारी जमातों में एक नया ट्रेंड चला है। वो ट्रेंड जो मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जमात इस्लामी ने क्या किया,
प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत फला ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली शरीफ में क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी कर लेगा, ये क्या नई बात आप कर रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे हालात में तमाम तंजीमों के सरबराह सर जोड़कर क्यों नहीं बैठते, और क्यों नहीं वो एक मतलब संयुक्त नीति क्यों नहीं बनाते हैं, एक मुत्तहिदा लाहे अमल क्यों नहीं तैयार करते हैं? और क्या इस मुल्क में अमन के कायम करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी क्या? क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपील करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे क्या? ये सवाल तमाम उन जमातों से है जो हमारी सरबराही का दम भरते हैं, और हकीकत में वही सरबराह। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर आइए। मैं आह्वान करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी, और मैं लेटर भी सबको लिखूंगा कि मैं नहीं चाहता कि आपके बीच में आऊं। मैं एक अदना सा कार्य करता हूं, अदना सा इंसान हूं, लेकिन आप तो आला हैं, और आप सभी बड़े अगर इस तरह से आपस में अलग अलग हो जाएंगे खड़े, तो मुसलमान तो फिर मरे, कौन पूछेगा फिर? जब सारे बड़े रहेंगे अलग अलग खड़े, तो मुसलमान सड़क पर मरे, कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए जमात इस्लामी हिंद से, जमीयत उलमाए हिंद से, जमीयत अहले हदीस से, आला हजरत के तमाम खुद्दाम से, उस दरगाह आला हजरत पे मसनद पर गद्दी पर बैठे तमाम लोगों से, तमाम खानकाहों के गद्दी नशियों से, तमाम बड़े इदारों के सरबराहों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वक्त आ गया है, अगर आप मुत्तहिदा लाहे अमल नहीं तय करेंगे, अगर आप इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में बंटकर खाना पूर्ति करेंगे, तो एक एक करके आपको सबको निमटा दिया जाएगा, और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। सबको निमटा दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बच सकता। इस मुल्क के हालात वैसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सोए हैं तो खुदा हाफिज आपका। इसलिए आपको जागना होगा। मैं इसी आह्वान के लिए आज आपको बुलाया था कि ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचे। मुल्क के वो तमाम खानका में बैठे गद्दी नशीनियों, वो गद्दी नशी जो पैसे का अंबार लगा रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए तोहफे दे रहे हैं, इतने पैसे उनके पास हैं, कुछ नहीं मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए कुछ भी उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है। हजार लाखों लाख रुपए का मतलब खर्चा करते हैं उर्स के मौके पर, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं उर्स के मौके पर, बड़े बड़े कव्वाल आते हैं, मुशायरा होता है, ना जाने क्या क्या होता है, अल्लाह जाने। लेकिन कौम मिल्लत के मने दर्द को कम कैसे किया जाए, और पूरे इस देश में अमन का, प्यार का जो सूफीज़्म था, उसकी जिम्मेदारी खानकाह के ऊपर थी, उस पर भी ये काम करने को तैयार नहीं है कि कैसे ये जो दिल के अंदर दरारें डाली जा रही है, ये जो भेदभाव का वातावरण बनाया जा रहा, इसको कौन पाटेगा? ये जो मने गद्दी नशी है, जो हमारे औलियाए किराम के वारिसीन हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, जो अपने आप को तसव्वुफ और सूफीज़्म का मतलब दम भरते हैं, जिम्मेदारी तो उनकी थी कि वो भारत में सूफीज़्म को बढ़ाते, प्यार मोहब्बत बढ़ाते। आज नफरत चरम पर जा रहा है। हर व्यक्ति, आप सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया पर लगता है जैसे कि इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। मैं मुसलमान नौजवानों से कहता हूं, सोशल मीडिया पर भी अच्छी बातें लिखो। ये प्लेटफॉर्म अच्छे जो मिले हैं तुम्हें गॉड गिफ्टेड, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो। इन्हीं सब अपीलों के लिए आपको बुलाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।